बार बार मन में भाव आता है और आना स्वाभाविक है कि संयमोपकरण, ये उपकरण कहा है, क्या कहा है, बहुत संक्षेप कर रहा हूँ विलंब ज़्यादा ना हो जाए, कि इसको क्या कहा है, संयमोपकरण, यानी संयम के अनुपालन करने के लिए ये उपकरण के रूप में स्वीकार किया है। और कुंद देव ने 4 उपकरण बताए हैं, शायद वह प्रवचन सार वहाँ पर प्रसंग आया है कि उवयरणम जनमज्ञे लिंगम जहजाद रूपमिधि भनिदम गुरुवैनम पे विनवो सुतजैनम च निर्दिष्टम, ऐसा कहा। इसमें संयमोपकरण तो आया नहीं महाराज, सोचो विचार करो। ये जो 4 उपकरण उन्होंने निर्धारित किए हैं ये भीतरी उपकरण हैं और बाहरी उपकरण यह संयमोपकरण के रूप में स्वीकार किया गया है। मूलाचार के अनुरूप 28 मूल गुणों का पालन करने वाला श्रवण होता है और वह निरंतर गुप्ति में नहीं रह पाता है, और गुप्ति का ध्यान से जब बाहर आता है तो प्रवृत्ति करना उन्हें अनिवार्य हो जाता है। तो विहार भी करते हैं ईर्या समिति के अनुरूप, किंतु स्वाध्याय आदि भी करते हैं, उठना बैठना भी होता है, निहार आदि क्रिया भी होती है। इन सभी क्रियाओं को निर्दोष संपन्न करने के लिए संयमोपकरण का प्रावधान आगम में है। और जैसा कि अभी पिचिका के विशेषता को लेकर के 3-4 गुण आपके सामने रखा है, इस पिचिका में हल्कापन भी है, लघु है, और इसके जो पंख हैं वह बहुत कोमल है और मृदु है। इस प्रकार 3-4 गुण इसके अंदर है, किंतु श्रवण लोगों का ध्यान उस ओर भी जाना चाहिए, ऐसा गुरुदेव का बार बार कहना रहा। ये संयमोपकरण के जो पिचिका के रूप में है उसके जो बाल है बहुत कोमल और मृदु होते हैं, उससे भी श्रवणों का हृदय कोमल और मृदु होना चाहिए, क्योंकि संयम का अनुपालन हमें करना है। और कायिक चेष्टा के माध्यम से कुछ प्रवृत्ति होती है तो उसमें यदि प्रमाद जन्य दोष लगता है, वह दोष न लगे इसलिए उपकरणों का आलम्बन लेकर के वह प्रवृत्ति करता है। किंतु यत्नाचार पूर्वक यदि वह प्रवृत्ति करता है तो सूक्ष्म जीवों की विराधना क्वचित कदाचित हो भी जाती है, तो भी यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करने के कारण तत्संबंधी हिंसा का दोष उन्हें नहीं लग सकता। इस प्रकार आगम ग्रंथों में उल्लेख मिलता है